जो हमारे समाज के लोग हैं, जिसको हम 90% आबादी कहते हैं, SC ST OBC और अल्पसंख्यक, बोलचाल की भाषा में हम इसे डायमंड परिवार कहते हैं। तो डायमंड परिवार के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक को बेहतर करने के लिए जो जो उनके मुद्दे हैं, इस मंच के माध्यम से उन मुद्दों को उठाया जा रहा है। और वो मुद्दे क्या हैं? जब तक इस देश में राजनीति को हम लोग नहीं समझेंगे, जो पिछले 75 साल से मनुवादियों ने हमारे 90% आबादी के लोगों को ये समझाया कि राजनीति से दूर रहना ही अच्छा है, राजनीति गंदी चीज़ें हैं। लेकिन आप देखना कि सारे ब्राह्मणवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग राजनीति के सारे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। इसका मतलब वो सारे लोग जो राजनीति में बैठे हैं वो गंदे लोग हैं। लेकिन दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और डायमंड परिवार के युवाओं को ये सिखाया जाता है कि राजनीति गंदी चीज़ है, इससे आपको दूरी बना के रखना चाहिए। तो आज मैं आपके माध्यम से इस देश के सभी 90% आबादी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि राजनीति का मतलब नौकरी और व्यापार और सरकार और सरकारी संस्थाओं में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी, ये है राजनीति। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। सिंबॉलिक राजनीति का मतलब समझते हो आप? सिंबॉलिक राजनीति का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक ऐसे जगह पे बैठा देना जिसको कि हम लोग डेकोरेटिव पोस्ट कहते हैं, जिसको एक व्यक्ति को जो वास्तविक में OBC नहीं है, और ये बात आप लोगों को जानना चाहिए, वो OBC नहीं है, बल्कि OBC के वोट लेने के लिए कभी वो कहता है कि हम अति पिछड़ों के बेटे हैं, कभी वो कहता है कि हम पिछड़ों के बेटे हैं, कभी वो कहता है कि हम बेटे ही नहीं है किसी के। वो तो ऊपर से पता नहीं कौन से रास्ते से आया है, वो उसको पता है, वो बायोलॉजिकल है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप पूछो मत सवाल। बिल्कुल, तब हम ये जो WTP है, हमारा जो संगठन है, डायमंड परिवार है, हम लोग इस संगठन और इस मंच के माध्यम से अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाकर के जब देखोगे तो मुद्दा है जाति जनगणना, मुद्दा है ठेकेदारी में हिस्सेदारी, मुद्दा है मीडिया में हिस्सेदारी, मुद्दा है सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं में 90% जिनकी जितनी आबादी है उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, तब हमारे बच्चों को नौकरी रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा। आज आप देख रहे हो दिल्ली में, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली में लोग कहते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी आपको कहेगी कि हम तो गरीबों, शोषित, वंचित और दलितों, पिछड़ों की सरकार हैं। लेकिन जब आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी में पैसा और पावर के पदों पर उन्होंने सिर्फ 10% ऊंची जाति के लोगों को बैठाया हुआ है। हाँ, ये बात, ये कटाक्ष जो है आपका मेरे दिल पे चुभता है, और आप जैसे लोगों को ये सवाल अच्छा भी लगता है और सारे लोगों से पूछना भी चाहिए। तो तब मैं अपने लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि बिजली, पानी और बस में किराया का मतलब विकास नहीं है मेरे भाइयों। अगर विकास करना है तो इनसे पूछो कि जितने भी 1000 करोड़ रुपया का दिल्ली में आपने ठेकेदारी करवाया, उसमें कितने 1000 करोड़ रुपया का ठेकेदार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को बनाया। और अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि मलाई के जगह पे और सिर्फ आप ऊंची जाति के लोगों को बैठाते हो, जिसके आप खून हो। अरविंद केजरीवाल की अगर आप बात करते हो, मोदी जी की अगर आप बात करते हो, ये सवर्णों के खून है, ये ऊंची जाति के खून है। जिस प्रकार से राखीगढ़ी का नाम आपने सुना होगा, राखीगढ़ी में DNA में क्या कहा गया कि 90% की आबादी वाली जो जनसंख्या है उनका DNA सेम है, और ये जो 10% वाले लोग हैं उनका DNA अलग है। तो जो अलग DNA वाले 10% लोग हैं, वो पार्टी का नाम कुछ भी हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 10% ऊंची जाति के लोगों को पैसा और पावर के जगह पे बैठाने का काम करते हैं। बहुत अच्छा पत्रकार साहब, आपने सवाल बहुत अच्छा खड़ा किया है, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा आपसे राय अलग है। अगर बहुजन नहीं जाग रहा होता तो उत्तर प्रदेश आप चले जाओ, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि अखिलेश यादव जी को, जो उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें 37 सीटें आई। तो आपको क्या लगता है सिर्फ यादवों के वोट से 37 सीटें आई? नहीं,
मेरा मानना है कि मेरा बहुजन जो 90% आबादी के लोग हैं, SC ST OBC और अल्पसंख्यक, सब ने मिल करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया और वो जीते। हमारे बहुजन को ये बदनाम करने का तरीका है और ये विपक्ष के लोग जो हैं वो इस काम को करते हैं, सरकार के लोग इस काम को करते हैं कि 90 वाले एकजुट नहीं हो। अगर 90 वाले एकजुट नहीं होते तो हमारा भाई है चंद्रशेखर आज़ाद, वो कैसे चुनाव जीत गए और भारी मतों से चुनाव जीत गए। आखिर ये बहुजन नहीं तो दिया, SC ST OBC अल्पसंख्यक नहीं तो वोट दिया, तब तो वो चुन करके आए। राजकुमार रौत से आप जा करके मिलिए, उनको भी हमारे समाज के लोगों ने, 90 वाले लोगों ने वोट दिया। पप्पू यादव को देखिएगा, उनको 90 वाले लोगों ने वोट दिया। तो हमारा बहुजन जाग गया है। जो आदमी जगाने का काम कर सकता है वो जगाने का काम करें, जो राजनीतिक काम कर सकते हैं, मेरा निवेदन उन सब से है कि वो राजनीतिक काम करें। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखो ये जो जागरूक करने की जो काम होती है ना, ये कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं है कि आपको दवा मिला और आपकी बुखार ख़त्म हो गई। ये जो है एक ऐसा मेडिसिन है जो आयुर्वेदिक के रूप में काम करता है, समय लगता है और लोगों तक मैसेज जाता है। ये आज अगर आप बात कर रहे हो जाति जनगणना की चर्चा क्यों हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है। तभी तो आज अगर ये EVM मशीन नहीं होता इस देश में तो आज आप देखते हैं कि कम से कम 547 में कम से कम बहुजनों के 543 में बहुजनों के कम से कम 450 सीट आती। EVM अगर नहीं होता तो आज सरकार EVM बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले। तभी हमने यहाँ पे एक मुद्दा ये भी रखा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। देश में सरकार नहीं, संविधान व्यवस्था चाहता है। व्यवस्था में भागीदारी के लिए सारे पद हैं। कोई एक पद है तो इसका मतलब वो बड़ा नहीं है। इस देश में प्राइम मिनिस्टर CM की चलने की कोई बात नहीं है, कैबिनेट की चलने की बात है। सबको मिलके सामूहिक फैसले लेने का हमारे यहाँ सिस्टम है डेमोक्रेसी में। कोई एक आदमी ये सोचे और वो बार बार हमें ही रहना है, दूसरे को रहने नहीं देना, चाहे आलोचना करो, क्या किसी को जेल में डालो, किसी को बदनाम करो, ये डेमोक्रेसी नहीं कहती। डेमोक्रेसी लोग बार बार सबकी भागीदारी, सबको मौका मिलता रहे और खाली MLA MP जो बने वही भागीदारी नहीं करें, हर जगह भागीदारी सुनिश्चित हो। छोटे से छोटे थाने में भी क्या थाने वाले कभी उस एरिया के लोगों को बुलाते हैं क्या कि इस हल्के में चोरी हो रही है, कुछ और हो रहा है, क्या कभी SDM लोगों को बुलाता है, क्या DC बुलाता है? इन लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं सिस्टम ने। और ये इसी वजह से होता है, ऊपर जो बैठे हैं लोग उनकी मानसिकता में शासन है तो वो नीचे तक आता है, भ्रष्टाचार ऊपर है तो नीचे तक आता है। इसलिए देश में नंगा नाच भ्रष्टाचार का भी और शासन मानसिकता तभी तक रहेगी जब तक देश के लोग 140 करोड़ इस बात को भली बात नहीं समझेंगे कि हम हैं इस देश के मालिक और हमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और इसलिए उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। और पार्लियामेंट भी गलती करे तो ये देश नपुंसक नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के खिलाफ भी, देश के ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी और देश की जुडिशरी के खिलाफ भी, तीनों अंगों पे ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ जहाँ गड़बड़ हो दिन रात देखना चाहिए। कोई खुदा नहीं है जो कोर्ट में बैठे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा है। इसलिए नज़र रखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसले दे रही है, क्यों दे रही है, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, लोगों को जमानत कैसे मिल रही है, किन को मिल रही है, किन लोगों के साथ किसको जल्दी मिल रही है जमानत, किसको नहीं मिल रही है। सब चीज़ों पे ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा ध्यान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे रखिए ताकि देश जागरूक हो सके और व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके।